स्वागत है दोस्तों आईपीएल के सबसे मजेदार पॉडकास्ट में जिसका नाम है आईपीएल का बिग बॉस। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं दो जबरदस्त फैन, एक आरसीबी एक सीएसके। तो हमारे जो आरसीबी के फैन है वो आरसीबी के आशिक, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा मंच पे। सर आरसीबी, सर बैठे। जो हमारे जो दूसरे फैन है सीएसके के भक्त, उनको भी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। सर प्रणाम। इनका पहचान पत्र लाया जाए। ये हमारे आरसीबी के पिताजी के लिए, जिन्हें बेटे को लॉलीपॉप भी देना है। सर और ये हमारे आरसीबी सर के लिए, जिनका कप लॉलीपॉप। सर साथ में ही मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के मेन गेस्ट, जिन्होंने अपना घर हमें रेंट पर देके बहुत बड़ा एहसान किया है ताकि हम पॉडकास्ट शूट कर सकें। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। सर आपकी बहुत कृपा हुई हमारे ऊपर। अरे ये कोई चिंता की बात नहीं है, दोबारा करना फिर आइए बढ़ते हैं हमारे आगे के पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं अपने सीएसके फैन से कुछ वार्तालाप करना चाहूँगा। तो आपको हमारे यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, खासकर मेरे मित्र भी आए हैं, इसके लिए मुझे और भी खुशी हो रही है। तो आप किस नज़रों से आप उनको देखना चाहते हैं? मैं तो इनको बहुत ही अच्छी नज़रों से देखना चाहता हूँ, जैसा कि मैं देख भी रहा हूँ, बहुत ही अच्छे मूड में है। 2025 में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं 16 साल के मुकाबले, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैं अभी टॉप पे चल रहा हूँ और मैं 2025 की ट्रॉफी मैं ही उठाऊंगा। आरसीबी टॉप पर चल रही है और सीएसके नीचे पोजीशन पर है। इस बार 2024-25 में मैं अरे कहना क्या चाहते हो? उठाऊंगा। जिस तरह 2024 में मैंने सीएसके को बाहर किया था, इस तरह की मैं बाहर कर दूंगा। नहीं तो हम ये जानना चाहते हैं, और आईपीएल में और भी बहुत सारी टीमें हैं, आपकी सीएसके फैंस के साथ ही क्या दुश्मनी है? ये मेरी 16 साल से पहले चली आ रही दुश्मनी, ये दुश्मनी हमेशा चलती आएगी जब तक धोनी है, ये बोलना चाहते हो ना? तो आपका धोनी से क्या दुश्मनी है? क्या उन्होंने आपकी लुगाई पे नहीं डाली थी? नहीं, धोनी से मेरी बचपन से ये है, क्योंकि मुझे 2011 का आईपीएल हराया था फाइनल में, और 2016 में भी मैं हार चुका हूँ। हार का सामना देखना पड़ा 2016 में हैदराबाद के सामने, तो मुझे थोड़ा दुख है कि, लेकिन ये बार की 2025 में मैं उठाऊंगा कप। तो दर्शकों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इनकी कह के ली गई है, इसीलिए ये बंदा थोड़ा सा गर्म है। तो आगे बढ़ाते हैं हमारे आज के पॉडकास्ट को। हमारे गेस्ट सर अगर कुछ कहना चाहें तो वो कह सकते हैं। कुछ नहीं कहना है इनको, हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो हमारा पहला राउंड ट्रॉफी वर्सेस नो ट्रॉफी। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कहना है आपका, ट्रॉफी के होने या ना होने से टीम पे क्या फर्क पड़ता है? ट्रॉफी क्या है? ट्रॉफी हमने सभी का दिल जीता है। पूरी इंडियन प्रीमियर लीग की गर्ल्स सभी आरसीबी फिदा हो चुकी है। हाँ, तुम लोग दिल जीतने में बिजी हो और हम लोग ट्रॉफी जीतने में, इसीलिए तुम लोगों के पास आज 0 ट्रॉफी है और हम लोगों के पास 5। हाँ भाई, तुम तो थाला का फैन हो, हम किंग कोहली का फैन है। अरे भाई, तुम्हारा किंग कोहली भी एंग्री बर्ड के बराबर है, हर बार आता है, बोलता है इस बार पक्का, और लास्ट में हक देता है। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे सीएसके फैन ने कहा आरसीबी वाले हक देते हैं। तो इस बात में क्या सच्चाई कि उन्होंने सच में कभी मैच के बीच में हगा है? जी नहीं, हगा तो नहीं है, तो ये सीएसके वाले हगे वाले हैं, क्योंकि ये माही जो थाला है, ये हर बार रिटायरमेंट लेता है कि आखिरी डांस, लेकिन वो हर बार आ जाता है। वो बीच में आप कुछ कहना इसको जवाब देना चाहेंगे? पड़ेगा। ओल्ड नहीं गोल्ड है, इसीलिए उसने अपने दम पे 3 ट्रॉफी जिताई थी। तो ट्रॉफी का, चलिए आप तो ट्रॉफी की हम बात ही नहीं करते हैं, हम जले हुए पे नमक नहीं छिड़कते। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आपको कुछ कहने का मौका देते हैं। सर अरे ट्रॉफियां तो आती जाती रहती हैं। चलिए हमारा पॉडकास्ट का पहला राउंड यही खत्म होता है। तो हमारे दूसरे राउंड में हम जानेंगे दोनों टीमों के फैंस से कि किसकी टीम में ज़्यादा तगड़े खिलाड़ी हैं। तो शुरुआत हम करते हैं आरसीबी से। सर बताइए आपकी टीम के खिलाड़ियों के बारे में कुछ। हमारा रजत पाटीदार इतना खतरनाक है कि जो उसके सामने गेंद आती है वो भी हेलमेट पहन कर आती है।
अच्छा, तो वो हेलमेट को ट्रॉफी का रूप दे देते तो तुम्हारे पास कम से कम एक ट्रॉफी तो होती। आरसीबी में कम से कम युवा खिलाड़ी हैं, तुम जैसे ओल्ड मैन नहीं है। ओल्ड इज गोल्ड, ये शायद आपने कभी सुना नहीं, इसीलिए आपके पास इस समय 0 ट्रॉफी। मैक्सवेल का मैजिक देखा है? क्या छक्के लगाता है लंबे लंबे, ऐसे माही लगाता है। हाँ, और फिर 5 गेंदों के बाद पवेलियन लौट जाता है और वहां पे रील बनाता है। थाला माही हर बार कहता है कि मेरा ये आखिरी डांस है, लेकिन नहीं, वो फिर से आ जाता है। हाँ रिटायरमेंट लेता ही नहीं वो। हाँ भाई, थाला का लास्ट डांस भी ऐसा होता है कि बीसीसीआई को अपने नियम बदलने पड़ते हैं। हर बार आरसीबी वाले नई रणनीति बनाते हैं। रणनीति कुछ नहीं बनाते हैं, केवल बिना रणनीति के आते हैं और पहले जाते हैं। अब की पहले नहीं, माही हगेगा आपकी, देख ना, अब 2025 हगेगा। कुछ नहीं लगेगा। देखना आपकी, देखो आरसीबी टॉप पे चल रही है, लेकिन आने वाले समय में देखो लो हो जाएगी सीएसके। है ये स्लो। हम आरसीबी वाले अटैक करके खेलते हैं, तुम जैसे डिफेंड नहीं खेलते हैं। हाँ, इतने अटैकिंग खेलते हो कि ट्रॉफी भी तुम्हारे पास नहीं आती है। वो क्या आ जाएगी? कुछ नहीं आएगी। तो जैसा कि आपने देखा, दोनों टीम्स के फैन में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल है। मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पे नहीं होता और हमारे गेस्ट यहाँ पे नहीं होते तो ये दोनों एक दूसरे का काट देते गला। तो एक बार फिर मैं चाहूंगा कि हमारे गेस्ट कुछ कहें। अरे बस जो है अच्छा। वाह, क्या बात कही है, सबका दिल खुश हो गया है। तो आगे बढ़ता हूँ मैं वीडियो में अपने तीसरे राउंड के साथ, जिसका टॉपिक है प्रेडिक्शन, बोले तो भविष्यवाणी। तो आप लोग क्या भविष्यवाणी करते हैं इस पे कि 2025 का आईपीएल कौन जीतेगा? हम भविष्यवाणी करते हैं, जिस दिन धोनी निकला उस दिन सीएसके सोच भी नहीं सकती है। हाँ भाई, हम MS धोनी के भक्त हैं और तुम ट्रॉफी के भिखारी। बेंगलुरु की हवा देखी कैसे चल रही है, विराट कोहली का क्लास, मैक्सवेल का ब्लास्ट। तो मैक्सवेल अब्दुल है क्या तुम्हारा, जो ब्लास्ट करता है? जी नहीं, वो छक्के चौके से ब्लास्ट करता है, गेंद ब्लास्ट हो जाती है। असल वो छक्के चौके नहीं करता, वो छक्का है। छक्का नहीं है, अब की छक्का बनाने वाला है। आरसीबी बनाएगी, सीएसके को छक्का बनाएगी। एक्चुअली मैक्सवेल खेल ही नहीं रहा है क्योंकि उसका प्रदर्शन इतना खराब था। तो ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने निष्कर्ष पे, देखते हैं किसके फैंस क्या हैं। बाकी आईपीएल के मैदान में इतना तो कंफर्म है कि सीएसके और आरसीबी के फैंस कभी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, उनका बस चले तो एक दूसरे का काटते हैं गला। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा बस एक ही सपना है, एक ही प्यार है, ट्रॉफी का। हाँ, और वो भी सीएसके के पास ही आती है। जब धोनी नहीं रहेगा तो सीएसके क्या करेगा? भाई, थाला फॉर ए रीजन, कप्तान बदलने से लेगेसी नहीं बदलती। आरसीबी के फैन पूरी दुनिया में है। हाँ, है तो पूरी दुनिया में, केवल ट्रॉफी कैबिनेट के अलावा सब कहीं। आरसीबी की जो लड़कियां हैं वो आरसीबी फिदा हो रही हैं। एक बार फिर से फिदा हो रही है। एक बार फिर से गर्मा गर्मी का माहौल होता हुआ उनको शांत कराते हैं। बाकी इतना तो कंफर्म है, ये लोग कभी एक नहीं हो सकते, इनको एक साथ छोड़ना भी खतरनाक है। मैं एक बार फिर से अपने चीफ गेस्ट सर से निवेदन करना चाहूँगा, काफ़ी शांत और गुमसुम बैठे हैं आज के। मैं चाहूँगा कि ये 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए एवं इनके लिए जो हमारे मेहमान लोग आए, इनके लिए 2 शब्द वो कहें। सर, 2 शब्द तो मैं जरूर कहूंगा, लेकिन एक चुपचाप मैं बैठा हुआ हूँ। तुम लोगों ने मुझे यहाँ बैठाने, मूर्ति बनाने नहीं बैठाया था क्या? अरे सर, इस पे हम लोग ने धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे सारे मेहमान लोग जा चुके हैं। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।